हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूरियर सीरीज के बारे में। इस वीडियो में हम फूरियर सीरीज के 2L पीरियोडिक फंक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पिछले वीडियो में भी हमने फूरियर सीरीज के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन उस वीडियो में हमने 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के न्यूमेरिकल देखे थे। तो आज हम 2L पीरियोडिक फंक्शन के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अगर हमें 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते तो हमें 4 इक्वेशन याद रखने पड़ते थे, ये हमने देखा था। तो इसी तरीके से 2L पीरियोडिक फंक्शन के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको और 4 इक्वेशन याद रखने होंगे। तो सबसे पहले तो 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के इक्वेशन हम लिख लेते हैं, जिससे करके 2L पीरियोडिक फंक्शन के इक्वेशन आसानी से याद रह जाए। 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन का मेन इक्वेशन कौन सा था? तो पहला तो था fx is equals to a0 by 2 plus summation of n is equals to 1 to infinite an cos nx plus summation of n is equals to 1 to infinite bn sin nx। ठीक है, ये मेन इक्वेशन था। इसमें a0, an, bn को हम बोलते थे फूरियर कोएफिशिएंट्स। बाद में हम ये an, a0 और bn की वैल्यू फाइंड करते थे, जो भी आंसर आता था इसमें रख देते थे। तो a0, an, bn की कैसे वैल्यू हम फाइंड करते थे? तो उसके 3 इक्वेशन से थे। कौन से थे? तो हम लिखते थे a0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, पीरियड का आधा करना होता था। पीरियड कौन सा था हमारा? -पाई टू पाई। -पाई टू पाई कितना पीरियड हो गया? 2 पाई इंटरवल या 2 पाई पीरियड हो गया। फिर क्या करते थे? f ऑफ x dx। उसी तरीके से an की वैल्यू फाइंड करते थे, पीरियड का आधा ले लेते थे, -पाई टू पाई कर देते थे और लिखते थे यहां पे f ऑफ x cos nx dx। ठीक है, और लास्ट में bn का वैल्यू 1 अपॉन पाई, पीरियड का आधा, -पाई टू पाई, f ऑफ x sin nx dx। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन आपको याद रखने पड़ते थे 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन में। ठीक है, अब हम तो बात कर रहे हैं 2L पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, तो 2L पीरियोडिक फंक्शन के कौन से इक्वेशन होंगे? तो मैं बोलूंगा यही सारे इक्वेशन होंगे, सिर्फ माइनर डिफरेंस होगा। तो वो माइनर डिफरेंस देख लेते हैं। तो कौन सा डिफरेंस? पहला तो जो भी कॉस और साइन के साथ टर्म है, क्या है? nx है, nx है। किसमें? 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन में। हम बात कर रहे हैं 2L की, तो 2L में क्या कर देंगे? जहां पे भी nx है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे n पाई x बाय l, यानी nx किससे रिप्लेस हो जाएगा? n पाई x बाय l। nx किसके लिए हमने लिखा था? 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के लिए। n पाई x बाय l किसके लिए हमें लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 2L पीरियोडिक फंक्शन के लिए। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई, तो रिप्लेस कर देते हैं। nx किसके लिए था? 2 पाई के लिए था। 2L के लिए n पाई x बाय l। यहां पे nx 2 पाई के लिए, 2L के लिए n पाई x बाय l। ठीक है, तो ये एक हमारा इक्वेशन हो गया 2L पीरियोडिक फंक्शन के न्यूमेरिकल के लिए। ये एक आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये a0 में क्या होगा? तो a0 में 1 अपॉन पाई, -पाई टू पाई है। ठीक है, अब यहां पे हमारा पीरियड कौन सा है? 2L है पीरियड, यानी लिमिट कौन सी होगी? -L टू L होगी। अगर -L टू L लेंगे, अच्छा ये केस में क्या था? ये केस में था -पाई टू पाई था। ठीक है, -पाई टू पाई था, और यहां पे -L टू L, -पाई टू पाई यानी 2 पाई का पीरियड आया। आगे कितना लिखा था? आधा लिखा था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, आगे आधा लिख लिया था। यहां पे -L टू L है, तो यहां पे हम रिमूव कर देते हैं पाई को। किससे? L से। -L टू L है, उसका आधा लेना है। पीरियड -L टू L का कितना होगा? 2L होगा, आधा यानी L। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? पाई की जगह हमें L लिखना पड़ेगा। तो ये a0 का इक्वेशन भी आ गया 2L पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा ही सिंपली करेंगे। हम ये आधा लेना है, 2L पीरियड है, 2L पीरियड है, कौन सा? -L टू L है, तो ये L इधर आ गया। ये -पाई टू पाई की जगह हम क्या लिख लेंगे? -L टू L।
और ये nx किसके लिए था? 2 पाई पीरियडिक फंक्शन के लिए, हमें तो 2l पीरियडिक फंक्शन के लिए लिखना है, तो क्या लिखेंगे? n पाई x बाई एल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n पाई x बाई एल। तो ये an का भी इक्वेशन आ गया। यहाँ पे भी उसी तरीके से 1 अपॉन पाई पीरियड का आधा तो 2l का आधा l ले लेंगे, ये लिमिट ले लेंगे माइनस l टू l ले लेंगे। n पाई 2 पाई पीरियडिक फंक्शन के लिए था, हमें चाहिए 2l के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे n पाई x बाय l। तो ये bn का भी इक्वेशन आ चुका है। तो ये 4 इक्वेशन आपको याद रखने हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन 2l पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, कौन सी? कि अगर जो न्यूमेरिकल देके रखा है, जो फंक्शन देके रखा है, वो अगर इवन आता है, इवन आता है, उस केस में हम क्या बोलते थे? उस केस में हम बोलते थे कि ये जो हमारा bn का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो आपको ढूंढने कौन से हैं? आपको ढूंढने हैं a0 और an ही ढूंढना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर दिया गया फंक्शन ऑड आ जाता है, तो ऑड केस में हम क्या बोलेंगे कि ये a0 और an जो है वो किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। तो हमें ढूंढना किसका वैल्यू पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ bn का वैल्यू। ठीक है, अब इवन और फंक्शन की भी बात करी थी। इवन फंक्शन यानी ऐसे फंक्शन जिसके अंदर नेगेटिव साइन लगाएंगे फिर भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था एक कॉस थीटा फंक्शन है, कॉस ऑफ माइनस थीटा करो तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा ही आ जाएगा, यानी फंक्शन में नेगेटिव साइन लगाया फिर भी फंक्शन चेंज हुआ नहीं। उसी तरीके से दूसरा केस भी देखा था, जैसे फंक्शन देके रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें अगर नेगेटिव साइन लगाओगे यहाँ पे तो क्या होगा? कोई आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं, यानी फंक्शन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया? इवन फंक्शन। उसी तरीके से ऑड फंक्शन की बात करें तो साइन थीटा कोई फंक्शन देके रखा है, यहाँ पे मैं लिखूं फंक्शन में नेगेटिव करूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो गया। यानी ऑड फंक्शन यानी कैसा फंक्शन कि अगर फंक्शन के अंदर हम नेगेटिव साइन देते हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव फंक्शन था, नेगेटिव साइन देने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता था। उसका एक और एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें नेगेटिव लगाओगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी फंक्शन पूरा कैसा हो जाएगा? ये एफ एक्स कैसा था? ये एफ एक्स एक्स क्यूब था, अब माइनस एफ एक्स हो गया। क्यों? ये माइनस साइन आ गया, एक्स क्यूब यहाँ पे अगर ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं वो ना ही इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं। तो कैसा था वो? एफ ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में हमें ए नॉट ए एन बी एन ये सारे तीन की वैल्यू फाइंड करनी जरूरी है। ठीक है, तो शायद आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फिलहाल आपको ये 4 ही इक्वेशन याद रखने हैं, उससे सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे करके 12 पीरियडिक फंक्शन के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है कि फंक्शन देके रखा है कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी फूरियर सीरीज फाइंड करनी है और इंटरवल भी देके रखा है, -1 से 1 का इंटरवल देके रखा है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि -L टू L वाली कुछ कहानी है, -L टू L वाली कुछ कहानी है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? ये 2 पाई पीरियडिक फंक्शन तो है नहीं, अगर 2 पाई पीरियडिक फंक्शन होता तो -पाई टू पाई लिख के रखा होता। ये -L टू L वाला है, तो उसके लिए हम फूरियर सीरीज लिखते हैं जो अभी लिख चुके हैं। कौन सी थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट en कॉस क्या लिखते थे? n पाई x बाई l प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x बाय l। ठीक, अच्छा अब बाद में आगे कैसे बढ़े? आगे हमें a नॉट a n b n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे जो फंक्शन देके रखा है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन निकला तो क्या बोल देंगे? bn का वैल्यू 0। a नॉट और a n ढूंढो। अगर ये फंक्शन जो देके रखा है वो ऑड निकला तो सिर्फ bn ही ढूंढो, a नॉट और a n 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये आसानी से हम चेक कर पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। कैसे चेक करते हैं हम? इवन या ऑड फंक्शन, नेगेटिव साइन रखते हैं फंक्शन में, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो, ये -x होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स। यानी नेगेटिव साइन रखने पर फंक्शन में कुछ चेंज आया नहीं, इसका मतलब देके रखा गया फंक्शन क्या है, इवन है। अगर फंक्शन इवन है तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी bn की वैल्यू 0 है। हमें ढूंढनी कौन सी वैल्यू है, ए नॉट और an। ठीक है, तो ए नॉट पहले ढूंढ लेते हैं। सो ए नॉट इज इक्वल टू क्या था, 1/L, पीरियड का आधा 2L का आधा लेते थे, इंटीग्रेशन ऑफ -L टू L लेते थे। ठीक है, और जो फंक्शन देके रखा है उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आगे कैसे बढ़े, तो पहले तो L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो L की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जो पीरियड देके रखा है उसका आधा लेना है। जैसे कि -L टू L है तो पीरियड कितना हो गया, -L से 0 वापस L, यानी -L से 0 L पीरियड, 0 से L L पीरियड, यानी पीरियड हो गया 2L। हमें तो लेना है आधा, जो आगे लिख रहे हैं वो आधा लेना है। तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये L पीरियड हो गया, इसलिए आधा यहाँ पे लिखते हैं। जो भी पीरियड देके रखा है उसका आधा। आओ यहाँ पे चेक करते हैं, ये -1 to 1 है तो -1 यहाँ पे 0 आएगा, -1 से 0, एक का पीरियड, प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें डिफरेंस चाहिए 0 से 1, एक का पीरियड, यानी 1 + 1 2 हो गया। हमें तो क्या चाहिए, ये पीरियड जो 2 आया है उसका आधा चाहिए, आधा यानी डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी L का वैल्यू कितना आ जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर L का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो ये निकल गया, L इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये भी निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1 कैंसिल, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लेते हैं, -L टू L, -L टू L क्या है, -1 to 1 है। f ऑफ x क्या देके रखा है, x स्क्वायर देके रखा है dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां से अगर आपको इंटीग्रेशन करना है यही लिमिट लेके तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने इवन और फंक्शन की बात करी थी, तो वही मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। आप यहां से इंटीग्रेशन कर देना लिमिट चेंज किए बिना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो केस हमने कौन सा देखा था, तो वो हमने ये देखा था, पहले मैं जगह कर लू यहाँ पे, ये अब कुछ काम का है नहीं। तो वो केस में हमने ये देखा था कि अगर इंटीग्रेशन -π to π है और यहाँ पे कोई इवन फंक्शन है, जो कि यहाँ पे है इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट हम कैसे चेंज कर पाते थे, 2 टाइम्स 0 to π करते थे। अगर याद हो तो सपोज करते हैं कि -3 to 3 ऐसी कुछ लिमिट देके रखी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर कोई इवन फंक्शन है तो उसकी लिमिट्स हम कैसे चेंज करते थे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। तो उसी तरीके से ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स कर दो, -1 to 1 है तो 0 to 1 कर दो। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे मैंने लिखी है। ठीक है, x स्क्वायर dx। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहां से इंटीग्रेशन इसका चालू कर देना, आंसर सेम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2, ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3। ठीक है, 0 to 1, सो 2/3, 3 ले लेते हैं कॉमन, कांस्टेंट है, यहाँ पे रह गया x³ 0 to 1, 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, अपर लिमिट 1 है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब 0 ही रहेगा। तो हमें आंसर मिल जाएगा 2/3। किसका, हमें मिला आंसर A0 का। ठीक है, A0 का आंसर मिल चुका है। अब हम फाइंड करने वाले हैं an। an इज इक्वल्स टू 1/L पीरियड का आधा -L to L f ऑफ x cos nπx by L into dx। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू L की जगह 1, सो 1/1 कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल -L to L आ गया, ये -1 to 1, f ऑफ x देके रखा है x स्क्वायर, और ये है cos nπx, L की जगह 1, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है 2L है तो आधा करना है, तो L का वैल्यू 1 आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब आप यहां से भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिमिट चेंज करूंगा आसानी के लिए, इवन ऑड वाली कहानी करके। कैसे, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, अभी देख गए, माइनस साइन रखने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, इवन फंक्शन है। ठीक है, कॉस कैसा फंक्शन है, वो भी इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है, क्योंकि कॉस -थीटा रखोगे तो भी कॉस थीटा ही आने वाला है। ठीक है, तो ये भी इवन, ये भी इवन, यानी इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन हो गए। अगर इवन फंक्शन हुआ तो वापस से 2 टाइम्स करके लिमिट चेंज करो,
तो क्या करेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 कर देंगे x स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x dx। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कौन सा हो गया, ये u एंड v मल्टीप्लाई वाला रूल हो गया जिसे हम बोलते थे बर्नौली इंटीग्रल रूल। इसे कैसे सॉल्व करते थे वो पिछले वीडियो में आराम से देखा था, यहाँ पे थोड़ा तेजी से देख लेंगे। कैसे कि 2 आगे लिख लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, पहली टर्म को एज इट इज लिख दिया, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x, यहाँ पे n पाई x है तो n पाई x लिखो, साइन x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है n इंटू पाई है तो डिवाइड में n इंटू पाई करना पड़ता है, माइनस साइन करेंगे, फिर ये जो पहली टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करो, उसका डिफरेंशिएशन कैसा आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बाद में ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन x का होगा माइनस कॉस x यानी n पाई x डिवाइडेड बाई x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है n और पाई है। ठीक है, और n पाई तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब कौन सी साइन लगाएंगे, अब हम प्लस साइन लगाएंगे, ये पूरा रूल देखा था हमने तो प्लस साइन लगा लो। अब ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 तो खत्म हो गया, बाद में ये टर्म जो है उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन तो है, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x, तो साइन n पाई x, और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो तो लिखनी ही लिखनी है n पाई, यहाँ पे n पाई लिखी, ऑलरेडी n स्क्वायर पाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n क्यूब पाई क्यूब। ठीक है, और ये हमारा लिमिट हो गई हमारी कौन सी 0 to 1। ठीक, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वापस से दिमाग लगाएंगे क्या कि हमें पता है कि साइन पाई का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और साइन 0 का वैल्यू कितना आएगा, बट ऑब्वियस 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हम अपर लिमिट साइन वाली टर्म में लगाते हैं, ये साइन x साइन 1 हो गया यानी साइन पाई हो गया, साइन n की बात छोड़ो, साइन पाई हो गया, साइन पाई यानी 0, यानी 1 रखने पर यहां पे भी साइन x की जगह 1, सो पाई यानी 0, 1 रखने पर ये साइन की टर्म कैसी हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये साइन की टर्म 0, अपर लिमिट रखने पर 0, क्यों अपर लिमिट रखने पर 0, क्योंकि 1 रखेंगे x की जगह तो साइन पाई 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लोअर लिमिट की बात करें, क्या 0 रखने पर क्या होगा, साइन की टर्म ने x की जगह 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, लोअर लिमिट कितना 0, साइन x की जगह 0 तो साइन 0 0, यानी अपर और लोअर लिमिट दोनों केस में साइन वाले टर्म 0 हो जाने वाले हैं, तो निकाल ही देते हैं आसानी के लिए। ठीक, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 इंटू दी ब्रैकेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये 2x बच गया, यहाँ पे आ गया cos n पाई x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इतनी चीज हमारे पास बची, लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब क्या करें, ये 4 को बाहर ले ले, सो 4 आ गया बाहर, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर को भी बाहर ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया x cos n पाई x 0 to 1, so which is equals to 4 divided by n square पाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है 1 है तो 1 लिखो। ठीक है, और ये cos n पाई इंटू 1 कर दो, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह 0 रखो, cos n पाई इंटू 0। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, ये 0 से कुछ मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये cos n पाई का वैल्यू मैंने याद रखने को बोला था, कौन सा था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख लेते हैं, cos n पाई का वैल्यू -1/n के बराबर था, ये कौन सा हो गया हमारा, ये n का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम किस में रख देंगे, ये वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले fx क्या है, ये वाला इक्वेशन, fx क्या है, x स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू a0/2, a0 क्या है 2/3 है, 2/3 है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, an का वैल्यू रख दे, an का वैल्यू ये रहा 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1/n, और साथ में क्या है cos n पाई x, cos n पाई x। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख देता हूं, ये x स्क्वायर जो फंक्शन है वो विच इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/3 रहेगा,
प्लस इसमें से ये 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, सो 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो गया, बचा क्या अंदर -1 रेज टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, साथ में cos n पाई x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक और देख लेते हैं, एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन। कौन सा है? 1 है, कौन सी लिमिट में? -1 लेस देन x लेस देन 0, और दूसरा है -1 कौन से लिमिट में? 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, अब यही न्यूमेरिकल आपको कोई नंबर की जगह कोई कांस्टेंट रख के भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे k लिख लेंगे, -k लिख लेंगे, l लिख लेंगे, -l लिख लेंगे, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो k से भी ये न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? वापस से पता लगाएंगे 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन वाला है या 2l पीरियोडिक फंक्शन वाला है। तो बट ऑब्वियस है, पाई जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, -l to l दिख रहा है, -1 to 1 दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, तो ये हो गया -1 to 1 -l to l। तो 2l पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन लिख देते हैं। वो कौन सा था? f of x इज इक्वल्स टू a0 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n pi x by l plus summation of n is equals to 1 to infinite bn sin n pi x by l। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? l की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो l की वैल्यू कौन सी देके रखी है? तो यहां से हम देख सकते हैं -1 to 1 है, -1 to 1 है, तो बीच में 0, -1 से 0 कितना? 1, 0 से 1 1, यानी 1 + 1 2, और ये इंटरवल 2 का है। हमें l का वैल्यू कितना लेना है? इंटरवल का आधा, इंटरवल का आधा यानी 2 का आधा 2, सो 2 से 2 कैंसिल, 1। l की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर तो यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे l इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब l की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहां से मैं निकाल देता हूं, l इज इक्वल्स टू 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी l इज इक्वल्स टू 1 लिख लिया। अच्छा, अब वैल्यूज फाइंड करेंगे a0, an, bn की। उससे पहले हम चेक करेंगे क्या कि जो फंक्शन देके रखा है वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे 2 फंक्शन देके रखे हैं। अब कैसे चेक करें? सर माइनस साइन लगाओ। माइनस साइन कैसे लगाएंगे? अब यहाँ पे सीधे सीधा नंबर ही देके रखा है। 1 कौन सा फंक्शन है या कौन सा नंबर है? 1, व्हाट ऑब्वियस, वो हमेशा से ही ऑड नंबर है। ठीक है, 1 3 5 7। तो यहाँ पे माइनस माइनस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है 1 क्या है? 1 है ऑड फंक्शन या ऑड नंबर। -1 हो या +1 हो, है तो ऑड ही नंबर। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन देके रखा है वो ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो हम क्या बोल देंगे? हम ये बोल देंगे कि ऑड फंक्शन के लिए जो हमारा a0 और an का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ bn का ही वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। यानी ये इक्वेशन में ये टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्यों? ऑड फंक्शन है, 1 क्या है? ऑड वैल्यू है, इसलिए। सो ये 0, तो बाकी बचा सिर्फ और सिर्फ ये ही इक्वेशन। हमें सिर्फ bn का वैल्यू ढूंढना है और इसके अंदर रख देना है। ठीक है, अच्छा, अब bn का इक्वेशन कौन सा था? याद हो तो bn इज इक्वल्स टू 1/l था, -l to l लिमिट थी f of x sin n pi x by l dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/l, l का वैल्यू अभी देख गए, कितना है? l का वैल्यू 1 है, -1 to 1 देके रखा है, इसलिए बाद में क्या करें? 1/1 कैंसल, -1 to 1 ये पूरा ले रहे हैं, -1 to 1 पूरा ले रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया -1 to 1। f of x लिख लेते हैं, f of x लिख लेते हैं, क्या है? sin n pi x by l, l बराबर 1 dx। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, देखे तो दो अलग अलग रखे हैं, 1 2 -1 या k2 - k, तो दो अलग अलग कैसे बनाए? तो कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले ये -1 to 1 को -1 to 0 कर देते हैं। ठीक है, क्या है? fx -1 to 0 में, -1 to 0 में 1 है, fx 1 है, बाकी क्या बचा? sin n pi x dx। ठीक है, प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 आ गया तो 0 to 1 भी आएगा, ठीक है। तो ये 0 to 1 में कौन सा फंक्शन है? 0 to 1 में फंक्शन है -1 और यहाँ क्या है? sin n pi x dx, ठीक है। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो क्या कौन सी लिमिट बनेगी? -1 to 1, वापस एक बार -1 to 1 वही देके रखिए, -1 to 1, ठीक है। और फंक्शन कौन से रखे हैं? 1 और -1, सो -1 to 1 में अब दोनों फंक्शन आ गए, k2 माइनस के k और माइनस के दोनों आ गए, 1 -1 दोनों आ गए, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। कैसे? -1 to 0 में तोड़ा जिसमें ये वाला फंक्शन है, फिर 0 to 1 में तोड़ा जिसमें ये वाला फंक्शन है, दोनों को ज्वाइन करो, ये फंक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़े? विच इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये हो गया 1, ये sin पाई x, तो ये हो गया sin पाई x। sin पाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस कॉस n पाई x, sin x का cos x माइनस cos x, और x के साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म है डिवाइड में कर दो, ठीक है। लिमिट्स रख दो -1 to 0, ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन है बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? sin n पाई x। sin n पाई x का इंटीग्रेशन वापस से क्या हो जाएगा? cos n पाई x, x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है डिवाइड कर दो n पाई, 0 to 1, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कर सकते हैं? ये माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो बाहर आ गया, और ये n पाई कॉमन निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाय n पाई मिल चुका हमें, ठीक है। अब क्या बचेगा अंदर वो देख लेते हैं। तो अंदर बचेगा, ये माइनस तो कॉमन निकाल दिया हमने, n पाई भी कॉमन, सो cos n पाई x, ठीक है। और लिमिट कौन सी हो गई? -1 to 0, माइनस ये वाला माइनस बाहर लाए हैं, माइनस ये क्या हो गया हमारा? cos n पाई x, 0 to 1, ठीक है। इतना बचा। आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन n पाई। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट cos n पाई 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? cos n पाई -1, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात सुनो कि cos कैसा फंक्शन है? cos हमने बोला था इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखते हो cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से cos ऑफ -1 है तो cos 1 हो जाएगा, तो ये प्लस लिख सकते हैं हम। माइनस थीटा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, -1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी 1 लिख लिया, ठीक है। माइनस, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos n पाई x की जगह 1 माइनस cos n पाई x की जगह 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो -1 अपॉन n पाई। अब क्या करें? ये cos n पाई इंटू 0, यानी ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू कितना आता है? cos 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। माइनस ये cos n पाई का वैल्यू मैंने याद रखने को बोला था, -1/n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस ये cos n पाई कितना वैल्यू? -1/n, ठीक है। माइनस ये cos n पाई 0, यानी cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा वैल्यू ढूंढ रहे हैं? bn इज इक्वल्स टू -1 अपॉन n पाई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1/n, माइनस साइन लगेगी यहाँ पे, फिर -1/n, और ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो bn इज इक्वल्स टू -1 अपॉन n पाई, ये हो जाएगा हमारा 1 + 1, 2 माइनस माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स -1/n, ठीक है। सो bn इज इक्वल्स टू, अब क्या करें? ये माइनस साइन अंदर दे देते हैं, सो 1 अपॉन n पाई अंदर दे देते हैं माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा 2 -1/n, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। सो bn इज इक्वल्स टू, अब 2 कॉमन निकाल दे तो 2 डिवाइडेड बाय n पाई, बचेगा क्या? -1/n, यहां से 2 कॉमन निकाला तो बचा 1, तो ये हमें मिल चुकी है वैल्यू किसकी? bn की। अब ये वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो f ऑफ x कितना है? f ऑफ x यही है, तो यहाँ पे सीधे में f ऑफ x से लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि दो टर्म अलग अलग है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू
समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn का वैल्यू ये रहा 2 डिवाइड बाई n पाई माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, साथ में क्या है साइन n पाई x। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ये 2 और पाई कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कर देते हैं, बच क्या जाएगा यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये n बच गया और ये है साइन ऑफ n x n पाई x। ठीक है, ये पूरा आप टर्म ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो और भी ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि है x माइनस एक्स क्यूब, ये कोई फंक्शन देखे रखा है और इसका इंटरवल वही ले लेना -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, तो ये अपने आप से सॉल्व करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।